बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम पीएचपी का सीख रहे हैं कि पीएचपी होता है क्या है। ये उर्दू ट्यूटोरियल सीरीज़ है और ये हमारा 12वां लेक्चर है। पिछले दो तीन लेक्चर में हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज स्ट्रिंग का हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे लास्ट 3 फंक्शन रहते हैं, HTML स्पेशल चार्ज, str रिप्लेस, MD5। इनका हम इस्तेमाल करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये 3 फंक्शन का इस्तेमाल किया था। ये 3 फंक्शन होते हैं क्या, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आज हम HTML स्पेशल चार्ज, str रिप्लेस, MD5 का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बताता चलूँ कि HTML स्पेशल चार्ज होता क्या है। ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग के स्पेशल करैक्टर को HTML एंटिटीज़ में तब्दील करता है। इसको समझाने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आप अपने साइट पर यूज़र से कमेंट लेते हैं, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो यूज़र से लास्ट में एक कमेंट लेती हैं, अपनी वेबसाइट के हवाले से फ़ीडबैक लेती हैं कि अपना कमेंट दीजिए हमारी वेबसाइट के हवाले से या हमें अपना फ़ीडबैक दीजिए। तो आपको एक फॉर्म देते हैं, ठीक है। उस फॉर्म में आप कुछ भी इंटर करते हैं, यानी कमेंट का मतलब आप कुछ भी इंटर करते हैं। अगर आप उस फॉर्म के अंदर HTML के टैग्स, जैसे ये टैग्स हैं, ठीक है, ये वाले टैग या H1 के टैग जो लास्ट टाइम हमने बताया था हेडिंग्स के लिए, HTML के अंदर हमने बताया हुआ है कि हेडिंग्स के लिए H1 के टैग क्या है, ठीक है। वो भी ट्यूटोरियल सीरीज़ है मेरी, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको HTML नहीं आती। तो HTML के टैग्स या जावास्क्रिप्ट का कोई भी स्क्रिप्ट इंक्लूड कर दें, यानी कि कोडिंग करके ना आप उसमें लूप लगा दें बार बार, आपका यानी कि कमेंट बार बार रिपीट होता रहे, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ होगी, ठीक है। आपके लिए तो अच्छी चीज़ होगी, लेकिन जिसकी वेबसाइट होगी वो उसके लिए बहुत बुरी होगी, यानी कि वो उसकी वेबसाइट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक किस्म का बेड़ा गर्क ही होता है भाई, जब लोग लगाएंगे बार बार वही आ रहा है, बार बार भी उस माँ ने कमेंट किया है हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड, यानी 1000 बार लगा दिया तो वो 1000 बार शो करेगा। तो इस तरह के हैकिंग से बचने के लिए ये एक किस्म की हैकिंग है, ठीक है। ये एक किस्म की हैकिंग ही है कि अगर आप किसी की वेबसाइट को का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा कि हैकिंग कहते कैसे हैं, किसी की वेबसाइट को कैसे हम हैक कर सकते हैं। तो ये इसका भी कुछ पोर्शन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये ना हो कल को भी पता चले कि FIA ने भी उस्मान साहब को उठा के फेंक दिया है हैकिंग के अंदर। तो इसका ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बताऊंगा जिससे आप कुछ भी नॉर्मली हैक कर सकते हैं किसी के भी कंप्यूटर को, वेबसाइट को। तो ये किस्म की हैकिंग है, जिससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, HTML स्पेशल चार्ज। ये क्या करता है कि ये हमारे डाटा को बहुत कारआमद करता है, यानी कि जो इसमें जितने भी फॉल्ट्स होंगे, ठीक है, टैग्स वगैरह होंगे ना, अगर उसमें कोई मसला है टैग्स में या लूप है तो क्या करेगा, इस स्पेशल चार फंक्शन के थ्रू हम उसको गुजारेंगे तो ये हमारे एरर ख़त्म हो जाएंगे, जिससे हमारी वेबसाइट में कोई मसला नहीं आएगा। तो इसकी एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल कैसे होगी, लास्ट टाइम हमने ये वाली की है, यहाँ चेंज भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ नेम, या कुछ भी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ दी H1 के अंदर टैग, ठीक है। H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पाकिस्तान, ठीक है। और इस H1 के टैग को हम क्लोज़ करेंगे, ये क्लोज़ हो गया। अब हम इको स्टेटमेंट लगाएंगे। इको स्टेटमेंट के बाद HTML स्पेशल चार्ज, ठीक है, ये आ गया ऑटोमेटिकली।
तो यहाँ उस वेरिएबल का नाम देना है जो हमने पास करना है। अब हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, $नेम। तो यहाँ हम $नेम देंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में वही टाइप करेंगे लोकलहोस्ट /माई फाइल्स और / हमारे फाइल का नाम क्या है, string2 ही चल रहा है, string2.php। तो ये देखें, ये हमें प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाकिस्तान। ठीक है, चलिए हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। अगर हम ये फंक्शन नहीं लगाते तो क्या करता है, इसको ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, सेव करना और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें हेलो वर्ड आ गया। अब जैसे आपने कमेंट में अपना नाम लिखा है कि मोहम्मद उस्मान, ये वो कुछ भी कमेंट कर दिया, अब जब उसको सबमिट करेंगे तो जो उसकी डेटाबेस में जब स्टोर होगा और वेब पेज पे जब डिस्प्ले करेगा तो इस तरह का करेगा। अब देखें इस तरह अगर 1000 बार ये इस तरह प्रिंट हो एक ही लाइन में हो फिर नीचे पूरा, तो उसके तो वेबसाइट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया कि फंक्शन यूज़ किया HTML स्पेशल चार्स। इसको दोबारा सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें एज इट एज वो ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, कोई मसला नहीं आने देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम जो नेक्स्ट है str रिप्लेस करना। ठीक है, यानी कोई स्ट्रिंग है, हम जैसे हम फाइंड करते हैं और रिप्लेस करते हैं, जैसे यहाँ मैं कंट्रोल F दबा इंटर करता हूँ तो ये रिप्लेस आ गया। यहाँ कहता है फाइंड वर्ड, यानी कौन सा वर्ड आपने फाइंड करना है और रिप्लेस, और किस वर्ड के साथ आप रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि हेलो का वर्ड फाइंड करो, वहाँ इंटर कर दो उस्मान। ठीक है, अब जितने भी हेलो के वर्ड्स होंगे ना सब की जगह उस्मान आ जाएगा। रिप्लेस ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें पहले हेलो था तो यहाँ क्या आ गया, उस्मान आ गया। तो इस फंक्शन का भी यही काम है कि स्ट्रिंग के अंदर हमने फाइंड करना है कि जहाँ जहाँ str यानी कोई भी जो भी हमने रिप्लेस करना वो, और जिस जगह रिप्लेस करना वो स्ट्रिंग है। तो ये हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ $नेम कर देता हूँ, नेम इक्वल यहाँ कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इक्वल लगाऊंगा इको। ठीक है, उस फंक्शन का नाम, ठीक है, कौन सा फंक्शन है, str_replace, ये वाला। अब यहाँ हमने उस स्ट्रिंग का नाम देना है, वो स्ट्रिंग देना है जो हमने फाइंड करना है। हम कहते हैं भी जहाँ भी वर्ड हो उस जगह चेंज हो जाए, यानी वर्ल्ड की जगह कौन सा आ जाए, ये रिप्लेस, यानी इस जगह वो स्ट्रिंग का नाम देना है जो हमने फाइंड करना है, और यहाँ वो स्ट्रिंग देना है जो हमने रिप्लेस करना है। मैं कहता हूँ उस्मान, और यहाँ हमने उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम देना है, या पूरी स्ट्रिंग भी हो सकती है या उस स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम भी हो सकता है। तो मैं स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। क्या नाम है हमारे, $नेम। वेरिएबल का नाम क्या है, $नेम। अब इसको मैं करता हूँ सेव करने के बाद इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें हेलो उस्मान आ गया। ठीक है, आपको सिंपल भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसको पहले सिंपल प्रिंट कर लेते हैं, इको $नेम, सेव करता हूँ। सॉरी, इस जगह मैं ऐसा करता हूँ कि BR यूज़ कर लेता हूँ, इस जगह BR यूज़ कर लेता हूँ, BR। ठीक है, कंकैटिनेशन, ओके। ओहो, क्या मसला आ गया, इससे करके देखता हूँ क्या मसला है, कुछ मसला है, कुछ मसला हाँ, ये देखें पहले क्या हेलो वर्ड है और मैंने रिप्लेस कर दिया उस्मान के नेम के साथ। तो जहाँ जहाँ वर्ड होगा वहाँ वहाँ रिप्लेस होता जाएगा। तो इसकी भी समझ आ गई होगी। अब जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो MD5 है।
MD5 क्या करता है कि जितनी प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, जितनी प्रोफेशनल वेबसाइट हैं वो MD5 फंक्शन को यूज़ करती होती हैं। जैसे कि आपका जो अब फॉर एग्जांपल आप देखें पेपाल है, पायोनियर हो गई, ये ऑनलाइन यानी कि वॉलेट्स हैं जहां आपका पैसा पड़ा होता है। अब देखें, मैं ये नहीं कहता कि वो कंपनी में फॉल्ट है, वो कंपनी ऐसे करेगी आपका पैसा चोरी कर लेगी, नहीं। वो क्या करती होती है, MD5 फंक्शन यूज़ करती हैं। आपका जो पासवर्ड होगा या नेम होगा ना, वो उसको 32 करैक्टर यानी कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। आप जो भी पासवर्ड लगाएंगे, यूज़र नेम लगाएंगे, उसको कन्वर्ट कर देगा। हम इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। अब मैं यहाँ इसका चेंज कर देता हूँ नेम, यहाँ बस ये लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और इको में जाके MD5 फंक्शन यूज़ करता है, MD5, और यहाँ उस फंक्शन वेरिएबल का नाम देना है नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, सॉरी यहाँ सेमीकोलन नहीं, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब हेलो का उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। किसमें, हेक्साडेसिमल में। अब ये इतना बड़ा कोड कोई भी याद नहीं रख सकता। तो अगर आपका पासवर्ड हेलो हुआ तो वो तो इजीली हर कोई समझ जाएगा। अगर ये पासवर्ड हुआ तो किसी को समझ नहीं आएगी। तो ये यानी इनक्रप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारे जितना भी डाटा होगा ना उसको इनक्रप्ट कर देगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा हेक्साडेसिमल में, जिसके ज़रिए आपका जो डाटा है वो सिक्योर होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, जो हमने तकरीबन सारे कर लिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो फिर वही करने लगे तो बाकी हमारा काम रह जाएगा। तो बस इसका जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना क्या करेंगे, डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देखेंगे कि डाटाबेस के साथ हमने कनेक्टिविटी कैसे करनी है, फॉर्म के थ्रू हमने डाटा कैसे इंसर्ट करने हैं। यानी कि ये थोड़ा सा जो जितने भी ये 12 या 11 लेक्चर हुए हैं, 12 मेरे ख्याल में 12वां लेक्चर है, तो ये बेसिक था थोड़ा सा PHP का। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वीडियोस में, उसमें हम फॉर्म के थ्रू डाटा कैसे डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे, हासिल कैसे करेंगे, यानी एक पूरा प्रॉपर काम करेंगे वेबसाइट का, ठीक है। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अगर दोस्तों कोई मसला है, कुछ समझ नहीं आ रहा या मेरा तरीक़ाकार अच्छा नहीं है तो मुझे लाजमी बताइएगा, मुझे लाजमी कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो चले हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे डाटाबेस का। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।